सबके अलग अलग अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक रूमेटॉइड मेडिसिन है जिसको हम लोग लेफ्लुनोमाइड कहते हैं। लेफ्लुनोमाइड 20 मिलीग्राम दी जाती है, लेकिन लेफ्लुनोमाइड देने से पहले या देते वक्त व्यक्ति के लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा हुआ है कि लेफ्लुनोमाइड देते रहे और लीवर का टेस्ट नहीं कराया, लीवर की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। लेफ्लुनोमाइड की वजह से एक्यूट हेपेटिक फेल्योर हो सकता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी दवा मीथोट्रेक्सेट दवा जब आप देते हैं लंबे समय तक तो वीकली देनी होती है। शुरुआत 7.5 मिलीग्राम वीकली से करते हैं, उसके बाद डोज बढ़ा सकते हैं। मीथोट्रेक्सेट के साथ में हमें रीनल फंक्शन टेस्ट का और जो हिमेटोपोइसिस है CBC ये देखते रहना चाहिए। कई बार मीथोट्रेक्सेट देने की वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है जो मरीज के लिए घातक हो सकता है। मित्रों, इनमें से कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि मतलब मरीज की जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, DAS स्कोर या जैसे हम बोलते हैं अमेरिकन रूमेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का जो स्कोर है, यदि वो बहुत ऊपर होता है, हर एक मरीज की स्कोर होती है, यदि स्कोर ऊपर होता है तो उसके हिसाब से फिर हम उसमें 2 ड्रग 3 ड्रग इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ 4-5 सालों में कुछ नई दवाएं हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आई हैं, जिन्हें हम लोग TNF अल्फा इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें एडालिनुमैब आता है। मित्रों, ये जो नई दवाइयाँ आई हैं इनको हम लोग बायोलॉजिकल थेरेपीज बोलते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपीज के काम करने का तरीका अलग होता है और जो DM अलग होता है। बायोलॉजिकल थेरेपीज हम ज़्यादातर ऐसे मरीजों में देने का प्रयास करते हैं जो अभी रिसेंटली डायग्नोज्ड हुए हैं। कहने का मतलब जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस अभी जल्दी में ही पता चला है। बायोलॉजिकल्स जो थेरेपी होती हैं इसको देने से पहले हमें कुछ टेस्ट हैं जो कराने होते हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी जो टेस्ट होता है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल थेरेपी देने के बाद कई बार जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस, ट्यूबरकुलोसिस मतलब बोन की TB होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बायोलॉजिकल थेरेपीज देने से पहले एक बार ट्यूबरकुलिन टेस्ट कराना चाहिए। मरीज की प्रॉपर इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल करा के देखनी चाहिए। इम्यूनिटी कम तो नहीं पहले से किसी वजह से, या उसको पहले से कभी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं था, या इस समय उसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, उसके बाद बायोलॉजिकल थेरेपीज देनी चाहिए। इन सारी दवाओं में को देने के बाद यदि आप सही प्रकार से दवाई ले रहे हैं, अपने डॉक्टर की सलाह मान रहे हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको परेशान नहीं करेगा। जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति का जीवन होता है उसी प्रकार से जीवन भी चलेगा। जो भी परिवर्तन रूमेटॉइड की वजह से आने वाले हैं वो या तो नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो बहुत देर में। कहने का मतलब जब आप 60-70 साल के हो जाएंगे तब तक व्यक्ति अपनी ज़्यादातर जीवन की जो एक्टिव फेज होती है वो जी चुका होता है। दूसरा URS is live now. I know. Shop now. Sale is live. Shop now. हेयर ट्रांसप्लांट में एक बाल एक स्ट्रैंड के हिसाब से भाव लगता है। इज दैट ट्रू? जी चुका होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज यदि आपका चल रहा है तो आपको भोजन में ऐसे तत्वों को लेना चाहिए जिसमें विटामिन D प्रचुर मात्रा में हो, आयरन प्रचुर मात्रा में हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टम डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी अक्सर कम बना रहता है। तो यदि आप भोज्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में नहीं लेंगे, आयरन आपको नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, या फिर गुड़ से मिल सकता है। मित्रों, जैगरी या गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कुछ कर पाए आप तो जो लोहे की कढ़ाई होती है, अक्सर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए। तो जब आप भोजन उसमें पकाएंगे तो भोजन में जो आयरन की मात्रा है, लोहे की मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। विटामिन D के लिए आपको प्रचुर दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। चिकन मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, साथ में एग ले सकते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज होते हैं, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या जिसे मैं बोलूँगा एक इम्यून मेल फंक्शन है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी, इम्यून वर्धक जो चीज़ें होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो लेनी चाहिए। आंवला लेना चाहिए जिसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन A के लिए आपको पपीता लेना चाहिए। भोज्य पदार्थ यदि आप अच्छा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अच्छे लेते हैं, ताजे फल खाते हैं, तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा और इम्यून सिस्टम मेल फंक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। मित्रों, एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम डायबिटीज़ का यदि